हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मानता हूँ, मुझे आपकी पत्नी है, मगर मेरी माँ भी है, भूलिए मत, जय ने जवाब दिया। तीनों हंसते हुए कॉफी पीने लगे। जय ने उन्हें नहीं बताया था कि उसे किस बात पर हंसी आ रही थी। बात करने के बाद जानवी भी नीचे आ गई। वो जय को वहाँ बैठे देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि जय की तो आज मीटिंग थी, वो लेट आने वाला था। आओ बेटा, आओ, राजन ने उसे देखकर कहा। जानवी उन लोगों के पास आकर बैठ गई थी। युग भी खेलता हुआ वहीं आ गया। तो तुम्हारी मीटिंग कैंसिल है आज? राजन ने फिर वही बात छेड़ दी थी। कॉफी पीते हुए जानवी भी लोगों की बातें सुनने लगी। मैंने आपको बताया, जिनके साथ मेरी मीटिंग थी उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तो फिर तुम आज जानवी को डिनर पर ले जाओ, राजन ने कहा। बिल्कुल सही बात है, जया ने भी कहा। ठीक है, जय ने टाइम देखते हुए कहा। तो बेटा, तुम फिर जाकर तैयार हो जाओ, जया ने जानवी से कहा। जानवी ने जय के चेहरे की तरफ देखा, फिर वो वहां से जाने लगी। आ जाओ युग, तुम्हें ही तैयार कर दूं, उसने कहा। नहीं, युग घर पर ही रहेगा मेरे पास। क्यों युग, सही बात है ना, आज मॉम और डैड को जाने दो। नहीं मॉम, युग भी आज हमारे साथ जाने दो, जानवी ने कहा। ठीक है, जाने दो, राजन ने बीच में कहा। जानवी और युग दोनों ऊपर की तरफ चले गए। डैड, आपको नहीं लगता आप लोगों ने इसके साथ गलत किया? जय ने ऊपर जाती जानवी को देखकर कहा। किसकी बात कर रहे हो तुम? राजन को जय की बात समझ नहीं आई थी। मैं जानवी की बात कर रहा हूँ। कौन से एंगल से ये युग की माँ लगती है? देखने वाले उसे उसकी बड़ी बहन समझेंगे, और एक 19 साल की लड़की की शादी 32 साल के आदमी से की जाती है, ये उसके लिए गलत है। उसकी बात पर जया और राजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर बात सिर्फ उम्र की होती तो ये बात गलत है, लेकिन उसके दादाजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। हर हाल में उसकी शादी उन्हें करनी थी, क्योंकि आजकल वो ठीक नहीं रहते। वो इसे किसी सेफ हाथों में सौंपना चाहते थे, और वो मेरे दोस्त की बेटी है। मेरी नज़र में तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी सेफ है। वो बहुत आराम से और इज्जत से जिंदगी जी सकती है, राजन ने उससे कहा। वो आपके दोस्त की बेटी थी, उसकी जिम्मेदारी आप ऐसे भी तो उठा सकते थे। मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, उसके चाचा चाची हैं, ऐसे वे कभी इस बात के लिए सहमत नहीं होते। इस लड़की को इस घर में रखने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत थी। तो तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों की तो पहले ही शादी हो चुकी है, तुम ही रहते थे। और फिर अगर तुम्हें लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो इसे सही कर दो, जानवी ने पूछा। जय को उसकी बात समझ नहीं आई। आपके कहने का मतलब क्या है डैड? वो बीए के फाइनल में है, तो उसकी स्टडी कंप्लीट कराओ। इसे जिंदगी में जो चाहिए वो सब दो। एक औरत पति में भी अपने पिता के गुण ढूंढती है। रही बात तुम दोनों की उम्र की, तुम्हारी मॉम और मेरे बीच भी काफी फर्क है, और आजकल तो लड़कियां भी बड़ी होने लगी हैं लड़कों से। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको, प्यार कर सको, तो ये बात मैटर नहीं करती। मुझे पता है वो एक बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी, और युग के लिए बहुत अच्छी माँ। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने दुनिया देखी है। ऐसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसका चुनाव नहीं किया, वरना तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी थी जो मैं एक छोटी लड़की से शादी करता। उसे तुम्हारी जरूरत है। अब छोड़ो इन सब बातों को, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, राजन ने उसे कहा। जय बहुत ध्यान से अपने डैड की बातें सुन रहा था। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूँ आपकी हर बात सही होगी, जय ने बड़े पॉजिटिव तरीके से कहा। जय कमरे के अंदर गया। युग तैयार हो चुका था। वो तैयार होकर सोफे पर बैठा था। अरे, तुम तो तैयार हो गए। हाँ मॉम, मुझे तैयार कर दिया, युग ने कहा। जय ड्रेसिंग रूम के अंदर गया। जानवी अपनी अलमारी खोले हुए बड़े ध्यान से अपने कपड़ों को देख रही थी। एक साड़ी उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। वो काफी कंफ्यूज थी। क्या हुआ? जय ने उसे पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, वो साड़ी के साथ का ब्लाउज निकालने लगी। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो पहन सकती हो। मेरे कहने का मतलब साड़ी, ड्रेस, जीन्स, जो तुम्हें पसंद हो। जैसे ही जय ने कहा, जानवी ने अपनी साड़ी अंदर रखी और एक सूट निकाल लिया। बेबी पिंक कलर का सिल्क का सूट था। वो सूट लेकर युग के कमरे की तरफ चली गई। जय ने उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। वो बाथरूम में चला गया था। जब तक जय बाहर आया, जानवी कपड़े चेंज करके मिरर के आगे मेकअप कर रही थी। बाथरूम से बाहर निकलते ही जय की नजर जानवी पर गई, जो अपनी आंखों में काजल डाल रही थी। जैसे ही जानवी ने जय को देखा, उसने जल्दी से बालों को ठीक किया और ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई।
जय जो ड्रेसिंग रूम में आईने के आगे तैयार हो रहा था, उसकी नज़र कमरे में जानवी पर भी थी। वो सिल्क का ओवरसाइज कुर्ता और साथ में प्लाजो पैंट पहनी हुई थी। उसके साथ ही सूट से डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक और आंखों में खूब सारा काजल डाले हुए कमरे में चलते फिरते अपने कानों में झुमके डालने की कोशिश कर रही थी। जय उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। झुमके पहनते हुए वे बार बार उसके कानों पर आ जाते और वो फिर पीछे करती। वो बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जानवी को झुमके डालने में मुश्किल आ रही थी। जानवी, जय ने उसे आवाज लगाई। उसके बुलाने पर जानवी ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। मैं तैयार हो चुका हूँ, तुम यहाँ मिरर के आगे तैयार हो जाओ। जय ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया और जानवी अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में तीनों तैयार थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झुमके पहनते हुए वे उसके कानों पर बार बार आ जाते थे और वो उन्हें पीछे करती। वो बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जानवी को झुमके डालने में मुश्किल आ रही थी। जानवी, जय ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जानवी ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा। मैं तैयार हो चुका हूँ, तुम यहाँ मिरर के आगे तैयार हो जाओ। जय ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया और जानवी अंदर चली गई। थोड़ी देर में तीनों तैयार थे। जय ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया था। जानवी और युग पीछे बैठ गए। युग की नैनी रीता उनके साथ बैठने लगी। जानवी को लगा कि रीता की वहां कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो जय से रीता को यहीं रुकने के लिए कहना चाहती थी। जानवी ने जय की ओर देखा। वो उसे कैसे बुलाए उसे समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर सिंघानिया, जानवी ने जय को पुकारा। जय ने उसके बुलाने पर पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? रीता की जरूरत नहीं है। रीता, तुम यहीं रुक जाओ, जय ने कहा। वो गाड़ी में नहीं बैठी। वे तीनों ही जाने लगे। मामा, आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है? युग ने बैठते ही बोलना शुरू कर दिया। मुझे चॉकलेट फ्लेवर की पसंद है। मुझे भी, ये कहकर युग खुश हो गया। जानती हो मामा, आज आंटी ने कहा कि मेरी आंखें बिल्कुल आपकी जैसी हैं। उसकी बात पर जय ने पीछे मुड़कर देखा। युग की आंखों का रंग लाइट ब्लू और जानवी की आंखों का भी। क्योंकि अलीशा एक विदेशी थी, उसकी डार्क ब्लू कलर की नीली आंखें, गोरा रंग और भूरे बाल थे। युग की आंखें डार्क ब्लू नहीं थीं, उनकी आंखों का रंग लाइट ब्लू था और रंग गोरा था, मगर अलीशा के जितना नहीं। वैसे ही जानवी की आंखें लाइट ब्लू कलर की थीं और उसका रंग जय से ज्यादा गोरा था। युग और जानवी कहीं न कहीं से भाई बहन नजर आते थे। जब जय ने युग की बातें सुनकर पलटकर पीछे की ओर देखा था, उसकी नजर जानवी पर ही अटक गई थी। बेबी पिंक कलर के सूट में उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। जानवी जय से बात करते हुए अपने बालों को बार बार ठीक कर रही थी। जय को अचानक अपने डैड की बात याद आई। अगर इसके साथ गलत हुआ है तो तुम सही कर दो। जय आगे की ओर देखते हुए सोचने लगा। वो जानवी के बारे में सोच रहा था। वो लड़की उसके सोच पर हावी हो रही थी। उसके दिल में कहीं न कहीं जानवी के लिए फीलिंग उठने लगी थी। वे रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकते ही वे तीनों बाहर आ गए। ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में ले गया। मेन्यू कार्ड देखते हुए जय ने जानवी और युग दोनों से पूछा, तुम दोनों खाने में क्या लोगे? युग ने अपनी चॉइस बता दी। तुम क्या लोगी जानवी? जय ने पूछा। कुछ भी, वेजिटेरियन होना चाहिए, जानवी ने कहा। जय ने तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। जय जानवी से बात करना चाहता था, मगर वो युग के साथ बिजी थी। जय ने थोड़ी देर इंतजार किया कि वो उसकी ओर देखेगी, मगर जब जानवी ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो जय ने खुद बात शुरू की। तुम्हारी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं? जय की बात पर जानवी ने युग की ओर देखा। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो तुम भी अपने कॉलेज जाना स्टार्ट करो। ठीक है, जानवी ने कहा। तुम्हारा एडमिशन हो गया है या अभी बाकी है? जय ने कहा। नहीं, मेरा एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो फिर कल से कॉलेज जाना स्टार्ट करो। तुम्हारे लिए ड्राइवर आ जाया करेगा। एक बार विनोद तुम्हें छोड़कर लाया करेगा और उसके बाद तुम्हारे लिए परमानेंट ड्राइवर आ जाएगा। नहीं, मिस्टर सिंघानिया, जानवी जल्दी से बोली। क्या नहीं? जय ने उसे वापस कहा। ये बात किसी को नहीं पता कि मेरी आपसे शादी हुई है। मैं कॉलेज पहले की तरह जाना चाहती हूँ। मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम गाड़ी ले जाया करो। नहीं, जैसे मैं पहले जाती थी, मैं टैक्सी से चली जाया करूंगी। पक्का श्योर हो तुम? जय ने पूछा।
हाँ, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आप मेरी बात गलत मत समझिएगा। मेरा 1 साल रहता है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह ही कॉलेज में रहूँ। अगर इस बात का पता चला कि मेरी आपसे शादी हो गई है तो सबका ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए मिस्टर सिंघानिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी आपकी शादी का पता चले। जय ने खाना की बाइट लेते हुए कहा। जय कहो। जानवी को कुछ बात समझ नहीं आई। वो उसके चेहरे की ओर देखने लगी। मैंने कहा, मुझे जय कहो, मिस्टर सिंघानिया कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर जानवी सोचने लगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई बात नहीं। वो युग की ओर देखने लगी। जय का ध्यान खाने पर पूरा नहीं था। उसका पूरा ध्यान जानवी की ओर था। जानवी कितनी खूबसूरत थी, ये उसने शादी के दिन भी ख्याल नहीं किया था। उसने ये बात अब ध्यान से देखी थी। वो बहुत सिंपल सी लड़की थी। इसमें कोई बनावट नहीं थी। जय को एक उम्र तक बनावट अच्छी लगती थी, इसीलिए तो वो अलीशा के पीछे भाग रहा था। मगर अब उसे असलियत और बनावट में फर्क समझ आने लगा था। उसे इस सिंपल लड़की के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। ये बात अलग थी कि जय और युग दोनों आपस में बिजी थे। उन्होंने पूरी तरह से जय को इग्नोर कर दिया था। तुम दोनों को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए? जय ने खाने के बाद दोनों की ओर देखते हुए पूछा। हम आइसक्रीम पार्लर में खुद जाकर आइसक्रीम ले आए डैड, युग ने कहा। ठीक है, जय ने दोनों को जाने दिया। वे दोनों रेस्टोरेंट के आइसक्रीम पार्लर में चले गए। लगभग 15 मिनट हो गए, मगर वे दोनों वापस नहीं आए। जय भी उनके पीछे चला गया। जानवी और युग वहीं पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तुम दोनों यहीं बैठे रहो और मैं तुम दोनों की यहीं वेट कर रहा हूँ। सॉरी, जानवी अपनी जगह से उठने लगी। कोई बात नहीं, यहीं फिनिश करो। जय भी उनके पास बैठ गया। आपको आइसक्रीम नहीं चाहिए? जानवी ने जय को ऐसे बैठे देखकर कहा। मैं मीठा नहीं खाता। वो उन दोनों को देखने लगा। मेरी आइसक्रीम टेस्ट करो डैड, युग ने अपनी आइसक्रीम जय के आगे की। जय ने एक चम्मच उसकी आइसक्रीम ली। अब आप मामी की आइसक्रीम ट्राई करो, युग ने कहा। जय ने जानवी के हाथ से चम्मच पकड़ा और उसकी आइसक्रीम टेस्ट करने लगा। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। तुम दोनों का फ्लेवर चॉकलेट नहीं है? तुम दोनों कह रहे थे कि तुम दोनों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, जय ने दोनों की आइसक्रीम टेस्ट करते हुए कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरी आइसक्रीम टेस्ट करो डैड। युग ने अपनी आइसक्रीम जय के आगे बढ़ाई। जय ने एक चम्मच उसकी आइसक्रीम लिया। अब आप माम की आइसक्रीम ट्राई करो, युग ने कहा। जय ने जानवी के हाथ से चम्मच पकड़ा और उसकी आइसक्रीम टेस्ट करने लगा। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। तुम दोनों का फ्लेवर चॉकलेट नहीं है। तुम दोनों कह रहे थे कि तुम दोनों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, जय ने दोनों की आइसक्रीम टेस्ट करते हुए कहा। जय युग के साथ बातें करने में व्यस्त हो गया। जानवी जय के बारे में सोचने लगी। वो जय को लेकर काफी कंफ्यूज थी। वो उसके साथ एंगेजमेंट करने तक नहीं आया था। शादी करने से पहले उससे मिला भी नहीं था। मगर इन 2 दिनों में उसने जानवी का पूरा ख्याल रखा था। परिवार ने उसे इज्जत दिलाई थी, उसके खुद के परिवार में भी और ससुराल में भी। आज सुबह जैसे उसने उसे गुड बाय किस देकर गया था। फिर उसने उसकी बातों में भी ध्यान रखा था। इसीलिए तो उसे पता था कि उसने चॉकलेट फ्लेवर कहा है। अगर वो इन सब बातों के बारे में सोचे तो वो उसे पसंद करता है। वो बिल्कुल खुश हो जाती अगर होटल में उस दिन नहीं देखा होता। वो मॉडल जिस तरह से जय के साथ पेश आ रही थी, इतना तो कोई भी समझ सकता था कि उनका रिश्ता नजदीकी था। अब सच्चाई क्या थी, जानवी को नहीं पता था। वो खुद को किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती थी, मगर जय का बिहेवियर उसके लिए गलतफहमियां पैदा कर रहा था। इसे खत्म करो, घर नहीं जाना। जब जय ने कहा तो जानवी को अचानक से ख्याल आया कि वो आइसक्रीम के कप में चम्मच घुमा रही थी। चलिए, मेरा हो गया, जानवी ने कहा। क्या सोच रही हो, जय ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, जानवी की बात पर वो मुस्कुराया। तुम कंफ्यूज हो मुझे लेकर, मेरे बिहेवियर को लेकर, जय ने कहा। जानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसे मेरा दिमाग पढ़ना आता है क्या? मुझे भी तुमसे बात करनी है, हम लोग जब अकेले होंगे तब बात करेंगे, जय ने कहा। जानवी ने अपना सिर हिला दिया। जानवी का फोन गाड़ी में ही छूट गया था। उसमें प्रीति के इतने सारे मिस्ड कॉल थे। हे भगवान, वो फोन देखते हुए कहने लगी। क्या हुआ? जय जो आगे बैठ रहा था उसने पूछा। प्रीति के इतनी सारी मिस्ड कॉल हैं। तुम अपना फोन गाड़ी में क्यों छोड़कर गई? जय ने कहा। बस मुझे ख्याल ही नहीं रहा, उसने प्रीति को वापस फोन किया।
कहाँ थी अब तक? अपने पति के साथ बिजी थी। हाँ हाँ, अब तू हमें क्यों याद रखेगी? प्रीति फोन पर इतनी जोर से बोल रही थी कि आगे बैठे जय को भी सुनाई दे रहा था। मगर उसने ऐसे ही दिखाया कि उसे कुछ सुन नहीं रहा, मगर वो मुस्कुरा रहा था। बात तो बताओ क्या हुआ? हम लोग बाहर हैं, जानवी ने उसे समझाना चाहा। तो सुन, मेरे घर वाले मान गए हैं, उन्हें वरुण पसंद है। सचमुच? जानवी ने जोर से कहा। उसके इतना ऊंचा बोलने पर जय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी और साथ ही जानवी को एहसास हुआ कि वो ऊंचा बोल रही है। वह अपनी जीभ दांतों में जीभ दबाते हुए धीरे बोलने लगी। अच्छा, अचानक कैसे हो गया? मैं कल तुमसे मिलने घर आ रही हूँ, तब पूरी बात बताऊंगी। परसों मेरी एंगेजमेंट है, हमें कल बहुत सी शॉपिंग करनी है। कल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अब बीच में वरुण का फोन आ रहा है, मैं तुझे कॉल बैक करूंगी। प्रीति ने फोन काट दिया। क्या हुआ मॉम? युग ने थोड़ी थोड़ी बातें सुन ली थीं। उसने पूछा। प्रीति मासी की एंगेजमेंट है परसों, कल उसने शॉपिंग पर चलने के लिए कहा है। तो ठीक है मामा, हम जाएंगे। युग जाने के लिए तैयार हो गया। तुमने स्कूल से कितनी छुट्टियां ली हैं? अब कल स्कूल जाना होगा, जय ने उनकी बात के बीच में कहा। सही बात है, हम लोग परसों एंगेजमेंट पर चलेंगे, फिर परसों छुट्टी लेनी पड़ेगी, जानवी ने कहा। ठीक है मॉम, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह जल्दी ही प्रीति सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी। आखिर उसे अपनी शॉपिंग पर जाने की बहुत जल्दी थी। सविता उसे सीधा ऊपर ही ले आई थी। लिविंग एरिया में वो दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही थीं। जय जल्दी तैयार होकर निकल चुका था। तुम आराम से जहाँ बैठी हो, शॉपिंग के लिए नहीं चलना, प्रीति ने जानवी से कहा। वैसे कल कहाँ गए थे तुम लोग? हम तो डिनर पर गए थे। तुम बताओ मुझे, तुम्हारे घर वाले कैसे माने? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने घर पर बता दिया। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो 2 भाई हैं, उनके मॉम डैड नहीं हैं। तो ऐसे परिवार में मेरी फैमिली मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर उन्हें मानना पड़ा। परसों सगाई है और सगाई के 2-3 दिन बाद हमारी शादी। हे भगवान, जानवी ने उसे कहा, क्या किया तुमने? तो क्या हुआ, हम प्यार करते हैं, शादी कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी वरुण से तुम मिल चुके हो। मानती हूँ वो अच्छा लड़का है, मगर फिर भी शादी से पहले तुम्हें ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वैसे तुमने लिमिट क्रॉस की जानवी, अपने पति के साथ, प्रीति ने उसे छेड़ा। 2 दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अब तुम दोनों एक ही कमरे में सोते होगे। नहीं, रात में युग के साथ युग के कमरे में थी, जय अपने कमरे में था, जानवी ने बताया। ये बात तो गलत है। होटल में तुम दोनों ने उस दिन क्या देखा मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये बंदा अच्छा लगा, तुम्हारी केयर करता है। उम्र बड़ा है तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। प्रीति शुरू से ही मुंह फट थी, जो बात वो कहना चाहती थी वो वह कह देती थी। तभी उसकी नजर जय पर गई। जय कैमरे से निकला था और उनकी तरफ आ रहा था। गुड मॉर्निंग, प्रीति ने उसे कहा। आप तो चले गए थे, जानवी ने पूछा। नहीं, मैं गया नहीं था, ऑफिस में मेरा कुछ काम था, तो मैं नीचे डैड के साथ था। मैं आपको भी इनवाइट करने आई हूँ, मेरी एंगेजमेंट है परसों। तो आप लव मैरिज कर रही हैं, जय ने कहा। आपको कैसे पता? वैसे जितना ऊंचा आप बोल रही हैं ना, इस फ्लोर पर जो भी लोग हैं वो आपकी पूरी स्टोरी सुन चुके हैं। जरा धीरे बोलिए चाहिए। तीनों सहेलियां एक जैसी हैं। वैसे आपने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। आप अपनी सहेली को भी कह दे कि मुझे साथ ले आए, जय जानवी की तरफ देखते हुए जानबूझकर कहा। मैंने कब मना किया है? जानवी एकदम से बोली। उसे नहीं पता था कि जय उसे ऐसा कहने वाला है। मगर युग को तो रात ही इनविटेशन मिल गया का साथ जाने का, मुझे नहीं मिला, इसीलिए कह रहा हूँ। ये आपसे नहीं कहती, ना कहे, मैं कह रही हूँ ना, आप आ जाइए। कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। वो वहां से लिफ्ट की तरफ जाने लगा। जैसे ही जय दूसरी तरफ मुड़ा, जानवी ने कुशन उठाकर प्रीति को मारा, जो कि प्रीति को लगने की जगह टेबल पर जो कांच का शोपीस पड़ा था उसके ऊपर लगा और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज पर जय रुककर उनकी तरफ पलटा। कुशन और शोपीस दोनों नीचे गिरे पड़े थे। जय को समझ गया कि दोनों की लड़ाई चल रही है। जय वापस लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसने खुद से कह रहा था कि उसे इन सब चीजों की आदत टाल लेनी चाहिए। उसे जानवी की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही जय ने दूसरी तरफ रुख किया, जानवी ने कुशन उठाकर प्रीति को मारा। कुशन प्रीति को लगने के बजाय मेज पर रखे कांच के शोपीस पर लगा और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज पर जय रुककर उनकी ओर मुड़ा। कुशन और शोपीस दोनों नीचे गिरे पड़े थे। जय समझ गया कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। जय वापस लिफ्ट की ओर जाने लगा।
उसने मन ही मन कहा कि उसे इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। उसे जाह्नवी की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। वो जयराज सिंघानिया जिसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि उसने कभी अपनी फैमिली लाइफ में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। युग के सिवा वो किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखता था, मगर इन 2 दिनों में जाह्नवी उसके दिल पर कब्जा कर चुकी थी। ये बात जयराज खुद भी नहीं जानता था। जब रात जाह्नवी ने युग को साथ चलने के लिए कहा, जय ने इंतजार किया कि युग के बाद जाह्नवी उसे भी साथ चलने के लिए कहेगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जयराज के मन में युग से ईर्ष्या होने लगी थी। इसीलिए जब आज प्रीति ने उसे इनवाइट किया तो उसके मुंह से अपने आप ही ये बात निकल गई। वो शिकायत करता हुआ एक टीनेजर्स लड़का लग रहा था। वो किसी को क्या बताता कि उसे जाह्नवी की हरकतें अच्छी लग रही थीं। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसे देखते ही ड्राइवर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलने लगा। उसने इशारे से ड्राइवर को मना कर दिया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद म्यूजिक ऑन किया। उसका मूड बहुत अच्छा था, वो खुश था। आज बहुत सालों बाद उसे वही फीलिंग आ रही थी जो उसे कॉलेज टाइम पर आया करती थी। वो एक आदमी की तरह नहीं, एक लड़की की तरह सोच रहा था। ऑफिस जाते हुए उसके दिमाग में बिजनेस नहीं, सिर्फ जाह्नवी घूम रही थी। वो उस लड़की के प्यार में पूरी तरह पड़ चुका था। शायद पहली ही नज़र में उसे प्यार हो गया था जब उसने जाह्नवी को होटल में देखा था। दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए जाने लगीं। घर पर जया को बताते हुए जैसे ही वो दोनों लॉन में पहुंची, विनोद गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। मैडम, आप मेरे साथ चलिए। साहब ने मुझे आप लोगों के साथ जाने के लिए कहा है। प्रीति ने जाह्नवी की तरफ देखा। देख इस बंदे को, तेरी कितनी फिक्र है। तुम ही सड़ी हुई हो। प्रीति जाह्नवी को गाड़ियां देते हुए गाड़ी में बैठने लगी। देखो, ज्यादा मत बोलो। जाह्नवी ने विनोद की ओर इशारा करते हुए प्रीति को रोका, मगर प्रीति रुकने वाली कहाँ थी। रेणुका भी पहुंच गई थी। तीनों सहेलियों ने शॉपिंग की। विनोद पूरा दिन उनके साथ था। बीच में जाह्नवी ने कहा भी कि उसे टाइम लगेगा, वो चाहे तो घर जा सकता है, वो टैक्सी से आ जाएगी। विनोद ने कहा कि उसके बॉस के ऑर्डर हैं, वो छोड़कर नहीं जा सकता। शाम को काफी देर से जाह्नवी घर पहुंची। रात को खाने के बाद जाह्नवी युग को उसके कमरे में ले जाकर होमवर्क कराने लगी। देखो, अपना सारा होमवर्क फिनिश करो, कल को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सही बात है, कल तो प्रीति मौसी की सगाई है। युग साथ जाने के लिए एक्साइटेड था। जय जो अपने कमरे में आया था, वो खाने के बाद नीचे रुककर डैड से बात करने लगा था। दोनों की आवाज युग के रूम से आ रही थी। बीच का दरवाजा जो खुला हुआ था, जय ने कमरे में देखा। युग के बेड पर किताबें बिखरी हुई थीं और जाह्नवी उसे होमवर्क करा रही थी। स्टडी टेबल किस लिए है? जय ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो स्टडी टेबल पर पढ़ना चाहिए। युग ने जाह्नवी की तरफ देखा। चलिए, हम वहीं चलते हैं। दोनों बॉक्स इकट्ठा करते हुए वहां से उठने लगे। अभी बैठ जाओ, कल से वहां बैठकर पढ़ाई करना। जय चेयर खींचकर उन लोगों के पास ही बैठ गया। अच्छा, तुमने स्कूल में क्या किया? मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है, सभी दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, युग ने कहा। किस लिए? जय ने हैरानी से पूछा। आपको और मॉम की शादी की। मैंने सभी दोस्तों को बताया तो सभी मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। ठीक है, जय ने हंसते हुए कहा। कल तो हम सभी प्रीति मासी के घर पर जाएंगे। परसों मैं सभी को पार्टी दूंगा। कल आप भी चलेंगे क्या डैड हमारे साथ? युग ने जय की तरफ देखा। सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों? आपको प्रीति ने इनवाइट किया है, आपको जाना चाहिए। जाह्नवी को लगा वो उसकी वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि उसने उन्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम मिस्टर मेहता को तो जानते हो ना, शादी के दिन मिली थी। उसके भाई की, उसके छोटे भाई की एंगेजमेंट है, तो मुझे जाना पड़ेगा। प्रीति से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। वो मेरा असिस्टेंट नहीं, भाई जैसा है। उसने तो तुम्हें भी इनवाइट किया है, मगर मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है कि तुम नहीं आ सकोगी। थोड़ी देर बात करने के बाद जय कमरे में कपड़े चेंज करने लगा। आज वो चाहता था कि जाह्नवी रात को उसके पास रहे। कल जाह्नवी युग को उसके कमरे में सुलाने गई और खुद उसके साथ वहीं सो गई। आज वो ऐसा नहीं चाहता था। जय को अपने ऑफिस में थोड़ा काम था, उसे मेल भेजनी थी। वो अपने ऑफिस में गया। जब तक वो वापस आया, युग और जाह्नवी युग के कमरे में सो चुके थे। उसका अकेले सोने का कोई मन नहीं था। ये तो इनका रोज का काम हो गया, जय सोचने लगा। जय नहीं जानता था कि जाह्नवी खुद उससे दूरी बना रही है। आज हो गया, कल को मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कहता हुआ वो भी सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जय ऑफिस जल्दी निकल चुका था, क्योंकि उसे मिस्टर मेहता के भाई की एंगेजमेंट पर जाने से पहले ऑफिस का कोई काम निपटाना था।
जानवी और युग प्रीति की तरफ चले गए। तुम अकेली आ गई, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? प्रीति की मॉम ने पूछा। एक्चुअली आज उन्हें किसी और फंक्शन पर जाना था, जानवी ने कहा। सगाई का प्रोग्राम घर पर ही था, ज्यादा लोग इनवाइट नहीं थे, कुछ नजदीकी रिश्तेदार ही बुलाए गए थे। आज सगाई थी तो एक हफ्ते बाद शादी की तारीख फिक्स की गई थी। तीनों सहेलियां प्रीति के कमरे में बैठी हुई हंस रही थीं। तभी शोर हुआ कि लड़के वाले आ चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह जय कार्यालय जल्दी निकल गया था क्योंकि उसे मिस्टर मेहता के भाई की सगाई में जाने से पहले कार्यालय का कुछ काम निपटाना था। जानवी और युग प्रीति की ओर चले गए। तुम अकेली आ गई, तुम्हारे पति कहाँ हैं? प्रीति की माँ ने पूछा। असल में आज उन्हें किसी और समारोह में जाना था, जानवी ने कहा। सगाई का कार्यक्रम घर पर ही था, अधिक लोग आमंत्रित नहीं थे, कुछ नजदीकी रिश्तेदार ही बुलाए गए थे। आज सगाई थी और एक हफ्ते बाद शादी की तिथि तय की गई थी। तीनों सहेलियां प्रीति के कमरे में बैठी हुई हंस रही थीं। तभी शोर हुआ कि लड़के वाले आ चुके हैं। प्रीति जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? जानवी ने उसे रोका। यहीं बैठो, जब तुम्हें बुलाने आएंगे तब जाना। प्रीति वापस बैठ गई। तुम तो जा सकती हो, वरुण ही तो आया है, उसे तो हम लोग रोज मिलते थे, हमारा सीनियर ही तो था, रेणुका ने आराम से कहा। अब वो मुझसे सगाई करने आया है, प्रीति ने टोका। प्रीति ने उन्हें गुस्से से देखा, मगर उन दोनों ने उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे दोनों हंसती रहीं। प्रीति और रेणुका ने एक दूसरे की ओर देखा। जानवी अभी भी चुप नहीं हो रही थी, वो लगातार हंस रही थी। तुम लोग क्या मुझे ऐसे देख रही हो? जिस दिन तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी शादी हो रही है इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ जो पता नहीं कैसा है, उस दिन हमें लगा था कि हमारी सहेली के साथ बहुत बुरा हो रहा है, रेणुका ने कहा। सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर जैसे तुम आज हंस रही हो, तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, तुम्हारा चेहरा भी पहले से गुलजार हो रहा है और हंसी भी तुम्हारी दुगनी हो गई है। हमें लगता था कि उसका बेटा जब तुम्हें मॉम कहेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा, मगर देखो उससे तो हमारी भी दोस्ती हो गई है। अब तो ऐसा लगता है हम 3 सहेलियां नहीं, वो भी हम में से ही चौथा है और वो तुम्हें बहुत चाहता भी है। उन दोनों की बात सुनकर जानवी भी सीरियस हो गई। बात तो सही है, जय मुझे इज्जत देते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे आज़ादी है, घर में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया है, मैं जितना चाहूँ खर्च कर सकती हूँ। मगर वो चुप हो गई। क्या मगर? दोनों साथ में बोली। अभी भी मैं जय को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम तो साथ थी उस दिन होटल में, उसकी जिंदगी में कोई और है, मैं उसकी मजबूरी हूँ, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मैं हमेशा उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि जानते हुए भी मैंने शादी की है। जैसे मैं मजबूर थी, उसे भी अपने माता पिता के आगे झुकना पड़ा। तो तुम क्या चाहती हो? प्रीति ने उसे पूछा। पता नहीं क्या होगा, मगर जय अपनी जिंदगी में जो चाहे करे, मैं कभी बीच में नहीं आऊंगी। फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान देना चाहती हूँ। जब भी जय को लगेगा कि वो किसी और के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मैं उसकी दुनिया से चली जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो तुम? प्रीति ने उसे कहा। वो तुम्हें चाहता है, प्यार करता है और मुझे लगता है तुम भी उसे पसंद करती हो। मगर इन सब बातों के बीच होटल वाली बात तो सच है, रेणुका कहने लगी। मगर फिर भी तुम उसकी पत्नी हो, जो उसकी लाइफ में है उन सब को बाहर निकालो और उसके दिल पर और घर पर अकेली राज करो। वो बातें ही कर रही थीं कि युग भागता हुआ कमरे के अंदर आया। उसके पीछे ही उसकी नानी थी। आपको पता है, मामा डैडी आए हैं, साथ में मेहता अंकल हैं और उनके भाई जो हमारे घर कभी कभी आते हैं, वे भी हैं। अच्छा, जानवी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही वो लॉबी में पहुंची, जय और मिस्टर मेहता के बीच में वरुण बैठा हुआ था। जानवी सोचते हुए वापस आ गई। वरुण का सरनेम क्या है? उसने प्रीति से पूछा। मेहता, वरुण मेहता उसका पूरा नाम है। वरुण मेहता प्रदीप मेहता का छोटा भाई, जानवी ने खुद से कहा। क्या हुआ? दोनों पूछने लगी। मिस्टर मेहता, याद है ना तुम दोनों को? शादी के दिन उसकी गाड़ी में थे। हाँ, दोनों ने कहा। वरुण मेहता उसी प्रदीप मेहता का छोटा भाई है। जय उसी की सगाई में जाने वाले थे, अब बाहर उन लोगों के साथ बैठे हैं। चलो ना मामा डैडी के पास। युग जानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचने लगा। चलते हैं ना, तुम्हारी मौसी को साथ लेकर चलेंगे। थोड़ी ही देर में प्रीति की भाभी उसे लेने के लिए आ गई। वो दोनों सहेलियां उसके साथ बाहर की ओर जाने लगीं। वहां पर उसे एक बड़े सोफे पर बिठा दिया गया। वरुण भी उठकर उसी सोफे पर आ गया। जय, राज और मिस्टर मेहता उन तीनों सहेलियों को हैरानी से देख रहे थे।
मिस्टर मेहता ने प्रीति के माता पिता के साथ बात की थी। उसने प्रीति को इससे पहले नहीं देखा था। जय जानवी की ओर देखकर मुस्कुराया। युग अपने पिता की गोद में आकर बैठ गया, मगर जय का पूरा ध्यान सिर्फ जानवी पर था। उसने लाल रंग का फ्लोर लेंथ अनारकली पहना हुआ था। साइड पर दुपट्टा पहने हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रीति को बिठाकर दोनों सहेलियां वहां से जाने लगी तो वरुण ने उसे बुलाया। जानवी, हमारी शादी की सबसे बड़ी विलन तुम थी और तुमने खुद ही सबसे पहले शादी पे कर ली। वहां सोफे पर बैठे हुए जय और मिस्टर मेहता को वरुण की कोई और बात तो नहीं सुनाई दी, मगर वो जानवी को जानवी कह रहा था, ये उन्हें सुनाई दे रहा था। मिस्टर मेहता खड़ा होकर वरुण के पास आया। मैडम, जयराज सिंघानिया की पत्नी है। मिस्टर मेहता उसे बताने लगा। अच्छा, तो तुमने उस खड़ूस के साथ शादी की है? जैसे तुम चमक रही हो, तुम्हारा चेहरा तो कह रहा था कि किसी हैंडसम हीरो के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता होगा। वरुण ने धीरे से कहा। वरुण, क्या बोल रहे हो? मिस्टर मेहता ने उसे टोका। पता है भाई, हमारी शादी की सबसे बड़ी विलन यही थी। ये हमेशा प्रीति से कहती थी कि अभी प्यार मोहब्बत की उम्र नहीं है, अभी शादी के लिए थोड़े साल रुक जाओ, और खुद ही हमसे पहले शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। वरुण ने दोबारा जानवी की ओर देखा और हंसने लगा। जय को आधी बातें तो सुनाई दे रही थीं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसे जानवी और वरुण आपस में बात कर रहे थे। उसने अपने आप को योग में व्यस्त करने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग वहीं लगा हुआ था। जब उनकी बातें खत्म नहीं हुई तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन लोगों के पास आ गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो आज पता चला कि जानवी की शादी आपसे हुई है। मैं तो इस बात के लिए बधाई दे रहा था। मैडम, आप ही आकर बैठ जाएं, मिस्टर मेहता जानवी से कहने लगा। साथ ही उसने वरुण को आंखें निकाल कर देखा। प्लीज, आप मुझे मैडम मत कहो, आप मेरा नाम ले सकते हैं, जानवी ने मिस्टर मेहता से कहा।